आपके अनुसार महादेव कौन है? शिव खाली एक आकार जो हम सोचते हैं वो नहीं है। शिव एक जीवन जीने की कला है, शैली है। शिव वो है जो एक्चुअल में गृहस्थ को होना चाहिए। कैसा पति, कैसा पिता, क्रोध भी है, क्षमा भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि शिव ने हमें चुना है। यस, उसकी इच्छा के बिना आप कैसे चले जाओगे उसके पास? बिल्कुल, वो चुनता है आपको, ये मेरा नंदी है, राइट? है तो मंदिर से बाहर, लेकिन शिव का सबसे प्रिय है। ये एक्सपीरियंस हमने गुरुदेव से सुने कि मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिला वहाँ जिनकी जो आईब्रोज है वो यहाँ तक आती है। आप सोचो उनकी एज क्या होगी। इसकी ग्रोथ तो सबसे स्लो होती है। यस। जब यहाँ तक आ रही है तो उनकी आंखों का जो तेज था, वो ऐसे करते थे तो हम लोग आंखों में देख नहीं पाते थे उनकी। गुरुजी, आपने ये भी मुझे कहा था कि आपके गुरुदेव ने आपको एस्ट्रल ट्रैवल करवाया कैलाश का। तो ये मैं उन व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी जो फिजिकली आज तक मानसरोवर नहीं जा पाए हैं, क्या वो भी एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं कैलाश का? एस्ट्रल ट्रैवल इज़ नॉट अ जोक। बहुत गहन सिद्धि है, बहुत गहन साधना है, लेकिन गुरु सामर्थ्य है और शिष्य पात्र है तो ये संभव है। कैलाश को स्वर्ग और नर्क के बीच का भी द्वार माना गया है। अगर मैं शिव का हो गया और शिव मेरे हो गए, उन्होंने मुझे अपना लिया, फिर नर्क का है? नर्क तो है नहीं, फिर तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। हेलो, मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। क्यों महादेव ने कैलाश को ही अपना स्थान चुना? क्यों कैलाश इतना स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट है? क्यों इतनी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है उस जगह की? देखिए, हमने लोगों के बहुत से अद्भुत एक्सपीरियंसेस सुने हैं कि उन्हें कैलाश जाकर बहुत ही अलग चीज़ें फील हुई हैं, ऐसा लगा कि समय ही बदल गया। आज के पॉडकास्ट में हमने उन्हीं मिस्टिकल स्टोरीज़ की बात की है और आज हम आपको बताएंगे कि क्या कैलाश सच में स्वर्ग और नर्क के बीच का द्वार है। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आज के पॉडकास्ट में। स्पेशली अगर आप एक महादेव के डिवोटी हैं, अगर आप महादेव को अपना इष्ट कंसिडर करते हैं, तो आज चलिए मेरे साथ कैलाश की यात्रा पर। और इसी डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी योगाचार्य एंड स्पिरिचुअल कोच स्वामी अमित देव जी का। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर जी। और आज मैं मेरे दर्शकों को कैलाश की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। बहुत ही उन्हें मज़ा आने वाला है आज के इस पॉडकास्ट से, क्योंकि कैलाश और महादेव एक बहुत ही जिज्ञासा का विषय होता है लोगों के लिए। और इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें, मैं एक मंत्र से इस पॉडकास्ट को शुरू करना चाहूँगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत ही सुंदर जी। थैंक यू गुरुजी। महादेव आपके इष्ट हैं, मेरे भी इष्ट हैं जी। और आज हम कैलाश पर जाने वाले हैं। श्योर। तो हम कैलाश की बात तो करेंगे ही, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी आपके अनुसार महादेव कौन है? महादेव कौन है बहुत बड़ा शब्द है और इसके व्याख्यान तो पुराण पूरी तरह नहीं कर पाए, तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। बट जितना इस बुद्धि में, मंद बुद्धि में है, ज़रूर शेयर करूँगा। जितना भी महादेव ने दर्शाया, गुरुदेव ने दर्शाया। कैलाश अपने आप में एक ब्रह्मांड है, मैं ये जानता हूँ। गुरुदेव ने एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवल कराया है और मानसरोवर तक तो भगवान की कृपा से जा चुके हैं। अब भगवान ने अपना रहने का स्थान बनाया, तो अपने आप में ये विदा है कि वो कितनी सुंदर और कितनी दिव्य विभूति जगह होगी। बिल्कुल, राइट। क्योंकि जहाँ इस दुनिया का जो संहारक है, राइट, उसने अपने रहने का स्थान बनाया। तो बात तो है। अब बात करते हैं साइंटिफिक तथ्यों की कि ऐसा क्यों। जो वहाँ की ऊर्जा है, जो वहाँ की वाइब्रेशंस हैं, इवन मानसरोवर की, इतनी पॉजिटिव है, मतलब वो शब्दों में व्याख्यान ना कोई कर पाया ना कर पाएगा। वो जो दृश्य हैं, जो दृष्टि है, जो भगवान की विभूति है, अनुभूति है, वो वहाँ पग रखने से ही प्राप्त होती है। मैं जितना भी एक्सप्लेन करना चाहूँ बड़ा मुश्किल। लेकिन हाँ,
वहाँ जाने से आपके शरीर की ऊर्जा पॉजिटिव होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके शरीर के ऑर्गन्स सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे इफ़ यू डायबिटिक, हाइपरटेंशन है, कुछ है, थोड़ा समय रहिए वहाँ, आपकी ये समस्याएं स्वतः दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये मैं बहुत साधकों के साथ कर चुका हूँ और ये रिजल्ट्स आए हैं। फिर वो जो मानसरोवर का जल है उसका ग्रहण करना, उससे नाना प्रकार के रोगों को दूर होता है। फिर आपकी आध्यात्मिक शक्ति वहाँ स्वतः कनेक्ट हो जाती है, बिकॉज आप एक जैसे वाईफाई होता है जी, जितना आप क्लोज आ जाएंगे उसके तो रेंज अच्छी आती है, स्पीड अच्छी आती है। तो वही आध्यात्मिक वाईफाई समझिए कि भगवान शिव स्वयं वहाँ विद्यमान है। तो वो एनर्जी लेवल ही अलग है जिसको मतलब महसूस किया जा सकता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो जब तक वहाँ जाएंगे नहीं तो बड़ा मुश्किल है। या तो आपके गुरु सामर्थ्यवान हो, आपको एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवल कराएं, या आप स्वतः भगवान की कृपा हो और हम कभी किसी रूप में वहाँ जा पाए, तो वो चीज़ है। तो भगवान शिव जो है वो कॉम्बिनेशन है नर और नारी। मतलब शिव में से अगर आप ई की मात्रा निकाल दीजिए तो वो शव होता है। यस, राइट। ई की मात्रा माने जब माँ जगदम्बा जुड़ी माँ पार्वती के रूप में तो वो शिव संपूर्ण हुए। राइट। जिसमें कई जगह आपने अर्धनारीश्वर स्वरूप भी देखा है। तो वो परिपूर्णता का स्वरूप है। शिव से बड़ा गृहस्थी इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, राइट। शिव ने सन्यास को नहीं कहा कि आप घर बार छोड़िए और समाधि में बैठिए। कुछ लोग जा सकते हैं, सबके लिए नहीं है। शिव ने एक प्रकल्प बनाया योग का कि आपको अपने जीवन में गृहस्थी रहकर किस तरह से नियम का पालन करना है। राइट। क्योंकि जो पहला उपदेश दिया या पहली श्रृंखला सिखाई वो भगवान शिव ने सिखाई माँ पार्वती को योग के बारे में। जी, दूसरा स्क्रिप्चर आता है गीता उपदेश में, योग है कर्मसु कौशलम। इसका व्याख्यान अगर हम करें तो योगी को कुछ करने के लिए कुशलता नहीं चाहिए, उसका हर कार्य स्वतः ही प्रभु कृपा से कुशलता की ओर अपने आप अग्रसर होता है। राइट। चित्तवृत्ति निरोध है योग। योग से आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। जितने भी हमारे, चाहे उसको आप ग्रीड ले लीजिए, चाहे आप उसको जेलसी ले लीजिए, कंटामिनेशन ले लीजिए, वो सब आप योग को अपने जीवन में जब अपनाते हैं, यम नियम का जब पालन करना शुरू करते हैं तो स्वतः आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं योग एकमात्र विश्व कल्याण का साधन है कि आपके अंदर की ग्रीड, जेलसी और हेट्रेड, सबसे बड़ी चीज़ योग के द्वारा बड़ी सरलता से चली जाती है बाहर। तो इसका श्रेय भगवान शिव को ही जाता है कि उन्होंने ऐसा प्रकल्प बनाया। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख ही योग के आसन हैं। तो वो तो वही बना सकता है जिसको उसकी पूरा ज्ञान हो। अब शिव के पास तो सब चीजें हैं, भूत प्रेत पिशाच या किसी भी तरह का आप जानवर मानिए, कीट पतंग, सबसे प्रेम है। राइट। हर किसी को अपना लेते हैं। उन्होंने जिसको दुनिया ने छोड़ा है अपनाया उसने। राइट। और बहुत बड़े विधान नहीं है उनके, पूजा पद्धति नहीं है, आप मन श्रद्धा से 100% सरेंडर कर दीजिए, शिव आपके हैं और आप शिव के हैं। एक्चुअल में आपको शिव में होना है, आपको शिव बनना है। शिव खाली एक आकार जो हम सोचते हैं वो नहीं है। शिव एक जीवन जीने की कला है, जीवन शैली है। शिव वो है जो एक्चुअल में गृहस्थ को होना चाहिए। कैसा पति, कैसा पिता, क्रोध भी है, क्षमा भी है, दोनों चीज है ना। तो वो आपके अंदर क्रोध भी है, क्षमा का भाव नहीं है। हम गृहस्थी हैं, हम क्रोध में आते हैं, मेरी पत्नी ने मेरे सुबह चाय नहीं बनाई, इस बात पे क्रोध आ जाता है। शिव ने तो सती को तब भी माफ किया जब उनकी आज्ञा के बिना वो अपने पिता के घर गई। मना किया था ना कि देवी मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये उनकी लीला थी कि ये पूरे संसार को दिखाना है। शिव का प्रेम देखिए आप, कितना विरह में रहे अपनी पता था दोबारा आना है, उनसे तो बड़ा कौन है, ज्ञाता है वो। लेकिन वो विरह कैसा गया, शक्तिपीठ बने ना जगह जगह, जहां जहां माँ के अंग गिरे तो वो शक्तिपीठ बने। वो एक प्रकल्प बनाना था उनको मानव मात्र के कल्याण के लिए कि भगवान तक पहुंचना। क्योंकि आज तक कैलाश पे भगवान शिव का स्थान एक नास्तिक को तो मिला नहीं है। राइट। हमारे गुरुदेव भी 17 वर्ष हिमालय पे रहे और पूरा योगियों की तरह गहन सीखा, उनसे श्रृंखलाबद्ध किया योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज। क्योंकि आपको योगी होना है
तभी आप उसको पा पाएंगे, क्योंकि वो योगियों के सरताज हैं, योगी राज हैं भगवान शिव। तो उनको तो पहुंचना ही हमको, उनके पहुंचे बिना आप पूर्ण योगी नहीं बन सकते। तो शिव शब्द तो छोटा है लेकिन इतना गहरा है कि हम शायद 4-5 दिन भी इस पर बात करते रहे तो खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल। एक ये वही आस्था है कि मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि आप शिव के बारे में बोलते रहेंगे और मैं सुनती रहूंगी। मेरी औकात नहीं है शिव के बारे में इतना बोलने की। उसका तुच्छ सेवक हूँ, उनके चरणों का दास ही बन जाऊं, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। आपने एक बहुत सुंदर बात कही गुरुजी कि ये हमारा सौभाग्य है कि शिव ने हमें चुना है। यस, उसकी इच्छा के बिना आप कैसे चले जाओगे उसके पास? बिल्कुल। वो चुनता है आपको, ये मेरा नंदी है, राइट? है तो मंदिर से बाहर लेकिन शिव का सबसे प्रिय है। हाँ, उन्हें हमारे अंदर वो पात्रता दिखती है, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिव इतने सरल हैं, तो एक ने तो मांस भी चढ़ाया था, उसके ऊपर कृपा कर दी। एक ने अनजाने में बेलपत्र चढ़ाए, उसको सर्वस्व दे दिया। तो भोले भंडारी भस्मासुर को वरदान दिया ना उन्होंने, क्या हुआ? शिव के पीछे पड़े, फिर विष्णु भगवान आए, रोका उनको, मोहिनी रूप धारण किया, फिर तो शिव भोला है लेकिन सब कुछ है उसमें। बिल्कुल। गुरुजी, जैसा हमने कैलाश की यात्रा की बात की, थोड़े मैं मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कैलाश के जानना चाहूँगी। जो भी लोग कैलाश की स्टोरीज बताते हैं कि मानसरोवर से आगे नहीं बढ़ा जाता है, और भी लोगों के साथ बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि लॉजिकली एक्सप्लेनेबल नहीं है। और बहुत से, जैसा आपने कहा कि शिव ने तो कैलाश को अपना घर चुना ही है। तभी तो हर कोई उसका पात्र नहीं है। बिल्कुल। कैलाश अपने आप में मिस्टिकल है, उसका पग पग जहाँ आप रखोगे मिस्ट्री से भरा हुआ है। यस। पहली बात कि वहाँ पे जो स्फटिक होता है, जो कैलाश जो जगह है जब भगवान शिव वास करते हैं, तो वहाँ बर्फ़ 100 साल से ज़्यादा पुरानी जमी हो तो वो स्फटिक बन जाती है, राइट? वो अपने आप में प्रकल्प है। वहाँ पे जो साधु महात्मा केव्स के अंदर हैं, उन केव्स का एंड नहीं है कोई, राइट? आप चलते चले जाइए, आपको चीज़ें दिखेंगी वहाँ। ऐसे ऐसे साधु हैं जिनकी उम्र 400-500 साल है, वहाँ साधना में व्यस्त हैं वो, राइट? तो क्यों? ये एक्सपीरियंस हमने गुरुदेव से सुने कि मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिला वहाँ जिनकी जो आईब्रोज है वो यहाँ तक आती है। आप सोचो उनकी एज क्या होगी। इसकी ग्रोथ तो सबसे स्लो होती है। यस। जब यहाँ तक आ रही हैं तो उनकी आंखों का जो तेज था, जब वो ऐसे करते थे तो हम लोग आंखों में देख नहीं पाते थे उनकी, राइट? तो वहाँ पे साल में एक बार साधुओं का जमावड़ा होता है। तो गुरुदेव, अपने गुरुदेव जिनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, जिनको हम भगवान शिव ही मानते हैं, कि भगवान शिव ने किसी रूप में आके उनको गृहस्थी वर्ग को योग देने का उपदेश दिया। तो वहाँ कंदमूल फल इकट्ठे करते थे और जानवर उनके साथ उनका सहयोग करते थे। भालू केले तोड़ के ला रहा है, सेब तोड़ के ला रहा है, वहाँ रख रहा है, जैसे सेवक काम करते हैं। Really? ये रियली उनकी बायोग्राफी में पूरा उन्होंने लिखा है कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। फिर अष्ट सिद्धियाँ स्वतः आ जाती हैं आपके अंदर, अगर आपकी साधना अच्छी है, वहाँ साधना, आपके गुरु अच्छे हैं। तो हमारे गुरुदेव ने अष्ट सिद्धियाँ दिखाने के लिए नहीं दिखाई, बट उनकी लाइफ में हमने एक्सपीरियंस करी। जैसे एक समय में 3 जगह अपने आप को दर्शाना, ओमनीप्रेजेंट, राइट? उसके बाद आकाश गमन, उसके बाद अपने आकार को छोटा करना, राइट? ये सब चीज़ें, वो एक्सपीरियंस हमने, मैं उस देवी से मिला हूँ जिन्होंने गुरुदेव को आकाश गमन जाते हुए देखा है। अब उसके अंदर क्या है, हमारा एक आश्रम है आगरा में, आज भी है, एतमादपुर में, सिद्ध गुफा के नाम से। वहाँ गुरुदेव गुफा में साधना कर, केव है, वहाँ बैठ के साधना करते थे। तो उनको नेपाल जाना था, लेकिन होता है ना, शिष्य गुरु को कहते हैं, गुरु जी एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। तो एक बालक था, उसने कहा गुरुदेव अभी मत जाओ आप, अभी थोड़ा हमारे को सानिध्य चाहिए। तो बाल हठवश उसने रोका, गुरुदेव रुक गए कि कल जाएंगे, आज नहीं जाते। तो उसने बाहर से कुंडी लगाई और लॉक लगा दिया, ठीक है जी। वहाँ पे एक छोटा सा आला था जिससे थोड़ी सी रोशनी अंदर आती थी। अब गुरुदेव ने जब आगे किसी को वचन दिया है जाने का, आने का, तो उनको जाना था। आकार छोटा करके उस आले से बाहर आए और आकाश गमन से नेपाल की ओर वो गए। मैं उस देवी से मिला हूँ जिन्होंने उनको आकाश गमन जाते हुए देखा। आज भी रोंगटे खड़े होते हैं मेरे सुन के, राइट? सो ये सब मिस्टिकल चीज़ें कैसे आई कि साधना जब हिमालय पे गुरुदेव ने करी, भगवान शिव का सानिध्य रहा,
तो वो शक्तियाँ स्वतः ही, आपको उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना है, राइट। और जैसे आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं, वो ऊर्जा महसूस करते हैं अपने अंदर, आंखों में तेज आ जाता है। जैसे कि अगर आप धरती पे हैं, नॉर्मल एक सरफेस पे हैं, तो त्राटक एक विद्या होती है योग में, जिससे आप अपनी आंखों की रोशनी इतनी बढ़ा लेते हैं कि आप शेर को भी निहत्थे पछाड़ देते हैं। तो गुरुदेव में वो जो त्राटक की अवस्था है, गुरुदेव की कृपा से स्वतः आई। खेचरी मुद्रा है, जिसमें आपकी जीभ जो है काग पे लगती है, ब्रह्मरंध्र से अमृत रस गिरता है, तो उसका पान करना, ये दोनों चीज़ें गुरुदेव में स्वतः गुरु कृपा से आई। और एक बार हमारे जो सेकंड गुरुदेव हैं मुल्कराज महाराज, उनके साथ वहाँ थे, तो वो गुरुदेव बाहर देख रहे थे कि कोई जानवर अंदर ना आए, तो शेर आ गया वहाँ। तो शेर आ गया तो इंसान है, हम डरेंगे। तो गुरुदेव को प्रार्थना करी, बोले कोई बात नहीं। बाहर आए चिमटे के साथ, उसको दृष्टिपात किया, उसको वो जो त्राटक उसके साथ 20 मिनट तक गुरुदेव ने किया, तो वो प्रणाम करके वो शेर वापस चला गया। ये सब एक्सपीरियंसेस मतलब किताबी नहीं है, क्योंकि मुल्कराज महाराज ने इसको कलमबद्ध किया कि मेरे सामने की चीज़ें हैं, तो इट्स नॉट दैट किसी की इमेजिनेशन है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हुई हैं, उस किताब में है। एनीबडी वांट्स टू हैव दैट बुक, इट्स ऑनलाइन ऑन माई वेबसाइट, आप पूरी उनकी गाथा को पढ़ सकते हैं। फिर उनके लिए महर्षि काकभूषुंडी जी ने 5000 वर्ष पूर्व ताड़पत्र, जो काकनाड़ी है चेन्नई के पास, वहाँ पे उसमें लिखा उनके बारे में कि आप कलयुग में गुरुओं के गुरु हैं और आपको 3 रूप लेकर इस कार्य को पूरा करना है, योग को घर घर पहुँचाना है। आज देखिए योग कितना फैला हुआ है, राइट। हर कोई योग के बारे में जानता है, स्पेशली एट दिस एज जहाँ पे एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। और योग एक सरल साधन है स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने का। कारण हम बाहर से तो साबुन से धो लेते हैं, अंदर का मन की धुलाई, फिर अंदर के ऑर्गन्स की धुलाई, वो योग से ही, षटकर्म के द्वारा ही, नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, ये सब करने से जब मन और तन दोनों निर्मल हो जाएगा, तो वो भगवान तो बैठे ही उसी लिए, राइट। तो वो सब मिस्टिकल चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी। आप समझिए दूध उबालते हैं घर में, राइट, बेसिक गृहिणी का कार्य है, घर में करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हो? पात्र को धोते हो, नहीं तो दूध फट जाएगा। तो वहाँ जाने के लिए पहले हमको पात्र बनना है, वो हमें चुनेगा तो हम उससे आगे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। वो पात्रता क्या है? किसी के प्रति द्वेष, घृणा ना हो। अगर मैं चाहता हूँ आप मेरे पिता की रिस्पेक्ट करें, तो मुझे आपके पिता की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जीवन शैली अलग हो सकती है, लेकिन मानवता तो एक ही है कि हम अपने आप को इतना बड़ा ना कर दे कि मैं डिसाइड करूंगा कि तू ठीक है या गलत है, राइट। मेरी नज़र में मैं ठीक हूँ, आपकी नज़र में आप ठीक है। और स्पेलिंग अगर गलत लिखे हैं तो खुद को नहीं पता लगता, आपको शिक्षक चाहिए। इसीलिए कहा जाता है गुरु की आवश्यकता जीवन में ज़रूरी है। तो निग्रह हो के ना जाएं, गुरु धारण अवश्य करें। भगवान शिव ने गुरु गीता पूरी गाई है, माँ पार्वती को गुरु का रूप बताया कि गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में, राइट। एक दोहा है, उसका सुनाऊंगा आपको। स्पर्श करें गुरु चरण को, करें पूर्ण विश्वास, जपें गुरु के नाम को, होवे नहीं निराश। गुरु आज्ञा पालन करें, अन्य भावना त्याग, गुरु के चरण सरोज में अलसा मोहन राग। इतना सुंदर भाव किया है कि गुरु के चरण को आप जब स्पर्श करते हो ना, तो आप उस पराशक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि वो जो गुरु तत्व है, गुरु बनने का मतलब मोक्ष को त्यागना है। मोक्ष को त्यागना, जी। मानव तन जीवन तो भागता है ना कि मुझे मोक्ष चाहिए। बिल्कुल। गुरु पद धारण करते ही आपको मोक्ष त्यागना है। कारण सपोज कल मेरी मृत्यु है या अगले क्षण मेरी मृत्यु है, मैंने आपको अभी गुरु दीक्षा दी, राइट। तो भवसागर से पार करने का प्रॉमिस देता है गुरु, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो मैं अपनी सैल्वेशन करूंगा या आपकी कराऊंगा? आपका कार्य तो है कि मेरी करवाना, आपकी कराना है, तो मुझे त्यागना पड़ेगा कि जब तक मेरा शिष्य, उसके कर्म के बंधन नहीं कटे, उसका प्रारब्ध पूरा ना हो, तब तक मुझे उसका साथ देना है और उसको दिखाना है कि इस रास्ते पे चल के तुझे ये मिलेगा। तो बड़ा गहन अध्ययन है गुरु तत्व का, और भगवान शिव ने बड़े प्यार से इसको समझाया कि गुरु तत्व है क्या, राइट। गु इज अंधकार, रू मतलब प्रकाश। गुरु के पास जाते हैं प्रकाश के लिए,
तो आपके जितने भी थॉट प्रोसेस हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, घिनौने हैं, गुरु के आगे कुछ नहीं छुपाना। अपना उसका सामर्थ्य गुरु से लीजिए। गुरु आपको जो ज्ञान दे उस पर बिलीव करना शिष्य का फर्ज है। अधिकतर क्या होता है, हम लोग भेड़ चाल में ना किसी को भी गुरु बना लेते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है, पानी सदा पीजिए छान, गुरु सदा कीजिए जान। तो गुरु को जब तक पहले ठोक बजा नहीं लो ना कि हाँ ये ही है जो मेरे को भव से तारेगा, तब तक गुरु को धारण मत करिए। बहुत जल्दी मत करिए कि वहाँ 5 लाख शिष्य हैं तो मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँ। कई बार एक शिष्य होता है, उसी को तारने में पूरा जीवन लगाता है गुरु, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य है शिष्य। बिल्कुल वो है। और वो कहते हैं ना गुरुजी कि जब शिष्य रेडी होता है तो गुरु अपीयर हो जाते हैं लाइफ में। बट Exactly. मेरी भावना क्या है, मेरी धारणा क्या आजकल है? हम क्या करते हैं, जस्ट टू बी रेलेवेंट, कि एक गुरु चाहिए, एक गाइड चाहिए। कुछ तो नहीं, हम आजकल गुरु भी स्टेटस सिंबल है। स्पिरिचुअल मेरे गुरु जी के इन्फ्लुएंसर्स 10 लाख शिष्य हैं तो मैं उनको धारण कर लूँ, नहीं। गुरु आपका स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता। गुरु आपको तारणहार है आपका। इस भव सागर के जो सिस्टम है उसको समझाएगा कि पत्नी के साथ ऐसे रहना है, पति के साथ ऐसे रहना है, बच्चों के साथ ऐसे रहना है, उनको आचरण क्या देना है। उसके साथ साथ आपको भक्ति किस तरीके से करानी है। अगर आप कनेक्टेड हैं भगवान शिव से, राइट, और आप पूजा कर रहे हैं कृष्ण की, भगवान निराकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कलयुग में साकार पूजा का महत्व ज़्यादा इसलिए क्योंकि हम निराकार पूजा करने के सामर्थ्यवान नहीं है। हमारा माइंड ही फोकस नहीं होता। आप अगर 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करो तो खोलने का मन होता है बाहर क्या हो रहा है, और जबकि यात्रा आपके अंदर की है, बाहर की तो है नहीं, राइट। उससे ऊपर आपका मोबाइल आ गया, रील्स आ गई, आपका सारा समय तो उसमें जा रहा है। yes. तो हमारे पुराणों में 10% दशांश की जो कहानी है ना, आपने भी सुना होगा कि दशांश हमको भगवान को अर्पित करना चाहिए। 99% लोग सोचते हैं कि पैसा दे दिया मेरा काम खत्म, मैंने 1 लाख कमाया था, 10,000 मैंने मंदिर में लगा दी, मेरा काम खत्म। नहीं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक 3 तरह के दान हैं। हम आर्थिक दे के छुट्टी कर देते हैं। मानसिक दान क्या है? 24 घंटे का 10% क्या है? 2 घंटे 40 मिनट। क्या प्रभु भक्ति में लगाते हो? भगवान को भोग देते हो? खुद तो खाना आता है आपको। जब आप उसको साकार मान रहे हो कि मेरा भगवान विद्यमान है, तो मेरा फर्ज है उसको भोग लगाने का, उसको भोजन खिलाने का, उसको स्नान करने का, उसको वस्त्र पहनाने का। आजकल आपने बहुत सारा देखा होगा, भगवान कृष्ण को टोकरी में लेके पूरी दुनिया घुमाते हैं। yes. गलत है वो। चप्पल पहनी है आपने, या तो चप्पल का परित्याग करो। भगवान शुद्ध है ना, तो उस विधा को जो मंदिर में पालन करते हो साथ में करो, और घर में अगर आपने विराजमान करना भी अपने घर में करिए, क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया का रचयिता अकेला थोड़ा रहेगा वो। भोजन के समय भोजन दे दो उनको, क्या दिक्कत है? उसके बाद है शारीरिक। आपको मंदिर, गुरुद्वारे या एक ऐसी जगह जाके शारीरिक सेवा करनी है। ये नहीं कि वहाँ हमने 1000 रुपये दिए जी, लेबर बुला के सफाई करा लेना। उस लेबर को लाभ मिलेगा, आपको आर्थिक लाभ मिलेगा सिर्फ। जब तक वहाँ गुरुद्वारे में देखते हैं पोछा लगा होता है, फिर भी लोग लगाते हैं, राइट। लंगर की सेवा है, भोजन, अन्नदान सबसे बड़ा दान है, कि अगर व्यक्ति खाना नहीं भी खाएगा, उसको फेंकेगा भी, तो कोई कीट पतंगा, कोई जानवर उसको खाएगा। उससे बड़ा दान नहीं है, राइट। सो तीनों तरह के दान आपको जीवन में, अर्थ वाला इग्नोर कर सकते हो आप। अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आप दान क्या करें? घर भूखा रख के तो दान नहीं करना ना। लेकिन शारीरिक और मानसिक तो कोई भी कर सकता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। बट अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि आर्थिक दान करना, आर्थिक दान दे दिया, वो भी भगवान से भी छूटते हैं। कमाई 1 करोड़ के, दिखा दे 10 लाख है, तो उससे फायदा नहीं है ना। वही आपको उसने सामर्थ्यवान बनाया कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है अपने घर को चलाने के बाद। आपकी वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, आईफोन किस्तों पे लाने के लिए नहीं है, लेकिन आपने मानव कल्याण के लिए क्या किया? अपने लिए हर कोई जीता, अपने परिवार के लिए हर कोई जीता है। सोसाइटी के लिए क्या किया? आपने 4 पेड़ काट दिए अपने घर का दरवाज़ा बनाने के लिए, नो प्रॉब्लम, हमारी ज़रूरत है, कर रहे हैं। उसके बाद समाज को क्या दिया? क्या 15-20 पेड़ लगाए आपने, उनको नर्चर किया? खाली पौधा लगा के छोड़ देना नहीं ना। जब तक उसकी हाइट प्रॉपर ना हो, उसकी नर्चरिंग आपकी जिम्मेवारी है। बच्चे की तरह पालना उसको, हम ध्यान ही नहीं देते। तो ये सब भगवान शिव का दिया हुआ प्रकल्प है, हमको इसको अपनाना पड़ेगा। उसके बिना साल्वेशन तो बहुत दूर है, राइट। गुरुजी, आपने ये भी मुझे कहा था कि आपके गुरुदेव ने आपको एस्ट्रल ट्रैवल करवाया कैलाश का।
तो ये मैं उन व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगी जो फिजिकली आज तक मानसरोवर नहीं जा पाए हैं, क्या वो भी एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं कैलाश का? देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल या तो आप साधक हो, हाँ। साधक नहीं है तो गुरु सामर्थ हो जो आपको लेके जा सके, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल इज नॉट अ जोक। बहुत गहन सिद्धि है, बहुत गहन साधना है, लेकिन गुरु सामर्थ है और शिष्य पात्र है तो ये संभव है। इट वॉज अराउंड 1996 जब गुरुदेव ने मेरे को कैलाश के दर्शन कराए और वो वहाँ की अनुभूतियाँ कराई। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो थोड़ा, बिकॉज ही वॉज माई ग्रैंडफादर ऑल्सो, तो मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक राह पे नहीं था, बिकॉज साइंस बहुत सारे तर्क मानती है, फिजिक्स मानते हैं, सब चीज़ें हैं। तो गुरुदेव ने वो भ्रम मेरा ख़त्म करने के लिए, तो मेरा रूम उनके रूम के बिल्कुल साथ था। तो रात को आई सॉ हिज लाइट इज़ ऑन, तो मेरे लिए दादाजी भी थे, गुरु भी थे, दोनों चीज़ थी। तो मैंने कहा लाइट ऑफ कर देता हूँ। मैं जब रूम में गया, जो आप क्वेश्चन था ना आपका मिस्टिकल जर्नी क्या है, तो मैं मिस्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ महसूस करी, अपनी आंखों से देखी। भाई किसी और की तो हम कह भी सकते हैं उसने कुछ लिख दिया अपने गुरु की भावना में, लेकिन मैं तो साक्षात उस चीज़ को महसूस कर चुका हूँ। तो लाइट देखी तो बंद है, गुरुदेव अपने बिस्तर पे नहीं है, लेकिन रोशनी इतनी है कि सूर्य का प्रकाश, इतनी, मतलब यू कांट सी विद योर ओपन आइज। मेरी आंखें थोड़ी सी बंद सी हो रही थी, तो मैं देखता हूँ गुरुदेव का शरीर जमीन से, अपने बेड से 6 फीट ऊपर है, राइट। तो वो क्या चीज़ हुई, पहला भ्रम फिजिक्स का ख़त्म किया, ग्रेविटी सबसे बेसिक है ना जी। सबसे पहला लेसन ही ग्रेविटी का है कि एनी फोर्स है नीचे खींचती है। अब उसके बाद मुझे वॉशरूम तो क्या जाना था, मैं तो जाग के लेट गया, बिकॉज उम्र क्या थी मेरी, 17-18 साल का था, मैं नींद तो कहाँ आनी थी। सुबह 4:30 गुरुदेव आए कि ये जो तेरे को साइंस का भूत था ना, हमारे गुरुदेव से ऊपर नहीं है। आपको दिखाने के लिए ये किया है कि ये जो अवस्था है योग की बहुत छोटी अवस्था है, छोटी है। हाँ। और जब तक हम इस शरीर में हैं, ये बात केवल आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। दिस वॉज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कि किसी व्यक्ति में वो सामर्थ्य है कि वो ग्रेविटी को कर सकता है, उसके बावजूद वो मुझे बोल रहे हैं ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए बात, जब तक मैं शरीर में हूँ। नहीं तो आप एक पब्लिक प्रोग्राम करके 1 फुट शरीर को उठा लीजिए, उसके बाद क्या होगा, आपकी फॉलोशिप कहाँ जाएगी, बहुत ज़्यादा। गुरुदेव बोले मुझे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के शिष्य चाहिए। जो मैसेज है, जो मेरा जो गुरुदेव का योग है, वो घर घर तक पहुँचाए। तो इससे मिस्टिकल मैंने अपने जीवन में इससे ज़्यादा तो कुछ देखा नहीं, बिकॉज आज भी मैं सोच के ना कांप जाता हूँ कई बार कि वो ताकत क्या है और वो चीज़ क्या है। तो ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस और बिना कैलाश पहुँचे वो चीज़ सब दिखाना। और एक मेरे को बचपन का इंसिडेंस और याद आता है कि एस्ट्रल ट्रैवल इज़ पॉसिबल। जो मेरा बचपन बीता, तो मैं भगवान कृष्ण को अपना दोस्त कहता था, मतलब फर्स्ट वर्ड विच आई स्पोक वाज दोस्त। मेरे रूम में भगवान, अधिकतर लोग माएँ लगाती हैं भगवान कृष्ण का रूप, तो मैं इशारा करके दोस्त बोला। तो हम लोग दिल्ली आए फिर रोहतक से। उसके बाद मेरा जन्मदिन था, पिताजी ने पूछा क्या चाहिए, तो बचपन में हट कर दिया दोस्त के घर जाना। अब दोस्त का घर कहाँ है पता नहीं। सो स्वीट। तो हमारे एक शिष्य थे, उनके पास गाड़ी थी, गाड़ी हमारे पास थी, तो उनका फ़ोन आया कि हमने ना मथुरा जाना है, गाड़ी चाहिए आपकी। बोले मथुरा में क्या है, क्योंकि गुरुदेव कभी अपने आश्रम से बाहर सोचा ही नहीं कुछ। तो मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। बोले यार ये 2 दिन से परेशान कर रहा है, हम भी चलेंगे। तो एस्ट्रल ट्रैवल की बात मैं आपको ये कहता हूँ कि वो जो स्वप्न आकाश में गुरुदेव मुझे लेके गए, तो वो जो मधुबन है उसकी पूरी सिस्टम, पूरी चीज़, मैं पहली बार जाके, ऐसा मेरे माता पिता बताते हैं और वो जो लोग साथ गए थे, कि मैंने हर चीज़ बताई। यहाँ भगवान कृष्ण मक्खन चुराते थे, यहाँ मिट्टी खाते थे, यहाँ रास करते थे, वो क्या है, कुछ और तो कुछ है नहीं। वो आप कितने साल के थे तब? मुश्किल से 4 या 5 साल का। और आप पहली बार गए थे? पहली बार गए थे। वाह। राइट। तो भगवान कृष्ण से वो कनेक्ट रहा। तो ये सब चीज़ें हैं, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पाषाण है। राइट। तो वो समझना हमको ज़रूरी है कि उस पराशक्ति के आगे कुछ नहीं। आप देखो ना अभी कितनी आपदाएं आ रही। बिल्कुल। आपको एक पहाड़ बनाना हो तो उसका कॉस्ट क्या है,
यू कांट इमेजिन, राइट? लेकिन उसके लिए क्या है, हवा चलाई, हो गया काम। आज ये जो इतना बाढ़ आ रही है, ये सब आ रही है क्योंकि हम लोग उन तीर्थ स्थानों को पिकनिक स्पॉट बना चुके हैं। यस, तीर्थ पे जाके हम लोग लग्जरी ढूंढते हैं कि भैया 5 स्टार रूम चाहिए, जबकि तीर्थ का मतलब जब आप घर से निकलने के समय संकल्प करते हैं ना कि मुझे उस भगवान की दर्शन के लिए जाना है, आपकी यात्रा शुरू हो गई, आपका तीर्थ शुरू हो गया। तीर्थ में आपको आराम नहीं चाहिए होता, आप कष्ट करके पहुंचते हैं, भगवान को समर्पित होते हैं। हमारे जो कर्म है, जो आप कर्मों की बात करते हैं, वो उस यात्रा में वो कर्म कटते हैं। छोटे छोटे कष्ट आएंगे, भूख नहीं है, खाने की जगह नहीं मिल रही, सोने के लिए ढंग की जगह नहीं मिल रही, आपको वीआईपी दर्शन क्यों करना है? भगवान के लिए आप वीआईपी हैं। वो कष्ट लेके पहुंचेंगे, उसका लाभ अलग है। और सबसे बड़ी बात क्या करते हैं हम लोग, वहां जाएंगे, प्रणाम करके आंखें बंद कर लेंगे। अरे भगवान के दर्शन करो, तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो? आंखें बंद करके तो घर पे भी दर्शन हो जाएंगे। खुली आंखों से उसको देखो, निहारो, तब बनेगी बात। तो ये सब मिस्टिकल चीजें हैं जो देखता है, जो महसूस करता है, उसकी समझ में तो आएगी जी। साइंस स्टूडेंट को आने के लिए गुरुदेव को कोई रचना रचनी पड़ती है, जैसे मुझे उन्होंने दिखाया। बिल्कुल, उसके बाद तो फिर साइंस मुझे कुछ दिखी नहीं। उसके बाद फिर स्ट्रीम चेंज करी, पहले मन था डॉक्टर बनने का, तो फिर मैंने कहा यार उसके आगे तो कुछ है अब नहीं। आप सोल डॉक्टर बन गए। हाँ, उसने बनाया, उसने चुना मुझे कि हाँ मैं किसी को उस प्रार्थना से हील कर पाऊँ, इतनी सी बात है। बहुत सुंदर सर। जब हम बहुत से लोगों के मानसरोवर के बाद के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, उन्होंने खुद ये बयान किया है कि कैलाश जाना कहीं ना कहीं एक टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट भी दर्शाता है। जैसे हमने सुना है कि बहुत लोगों के नेल्स बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं, आपने खुद बताया बाल बहुत बढ़ रहे हैं, स्किन बहुत ग्लो कर रही है। तो ऐसा क्या है उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में? देखिए, इट्स नॉट अबाउट टाइम ट्रैवल, लेकिन वहाँ की जो आबो हवा है, एटमॉस्फेयर है, आपकी बॉडी को, इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे आपकी स्किन का जो ग्लो है, जिसकी आजकल लोग बात करते हैं ना, ग्लूटाथियोन और कोलेजन और ये वो सब अपने आप रिपेयर होने लगता है, राइट? उसके बाद आपकी बालों की ग्रोथ है, आपके नाखून की ग्रोथ है, जो बॉडी की ग्रोथ है बहुत जल्दी होती है। डायबिटिक मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनको फ़र्क पड़ता है कि आपकी बॉडी हील होती है वहाँ के ऑरा से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हज़ारों वर्ष वो ऋषि मुनि तपस्या कर सकते हैं वहाँ, बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, राइट? आप यहाँ पे नॉर्मल 8 घंटे की नींद ना लो तो सुबह आंखें पफी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वहाँ की जो यात्रा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस सेवा से पहले बहुत सोता था, बिकॉज काम करते थे, थक जाते, सोता था। उसके बाद से मेरी नींद 2.5 से 3 घंटे की है। एंड इफ़ आई स्लीप बाय 12 और 1, वो 3 साढ़े 3 बजे भगवान जी की आवाज़ से या जैसे भी करो वो नींद खुलती है। फिर गुरुदेव की सेवा, भगवान शिव की सेवा। हमारे आश्रम में 9 फीट 9 इंच का शिवलिंग है और उनकी सेवा अपने आप में एक उसका करिश्मा है कि वो कैसे इस रूप में यहाँ आए और हमारे घर के अंदर आश्रम के प्रांगण में ही उन्होंने अपना स्थान लिया। अभिषेक के भी इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। जिस दिन मेरे पुत्र का जन्म हुआ तो बाई चांस रुद्राभिषेक हमने कर रहे थे, तो मैं तो उसको भगवान शिव का ही प्रसाद मानता हूँ कि उन्होंने उस समय किया। और जब मैं बिटिया का मेरी आगमन हुआ तब मैं समुद्र पे रुद्राभिषेक कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं शिव का मुझ पे आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है कि जो बच्चे भी आए और उनके अंदर जो संस्कार डले। आजकल का बच्चा आप उसको कुछ अगर दोगे तो कहेगा वो मेरा है। उन दोनों बच्चों में भाव है कि अगर वहाँ 4 व्यक्ति हैं तो उसके 4 हिस्से करके बांट के वो खुद ग्रहण करते हैं। तो ये शिव की महिमा है और मैं इसको मिस्टिकल ही मानता हूँ, नॉर्मल तो है नहीं। आजकल के बच्चे तो कहते हैं ये मेरा है। तो मेरा से बढ़कर और डेली बैठ के मेरे साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना, अभिषेक करना, सुबह जल चढ़ाना, स्वतः चाहे देख के सीख रहे हैं बट प्रभु की कृपा के बिना नहीं होता। वो संस्कार आ रहे हैं। संस्कार की बात है। और मिस्टिकल यात्रा इतनी गहन है। अभी आप देखिए, एक देवी को लगभग 3.5 साल पहले हमारे साउथ के अंदर आश्रम है विजयवाड़ा में, तो ये सावन के व्रत के बाद मैं वहाँ उनको फ़ोन किया
40 दिन डेली रुद्राभिषेक करते हैं। तो भाषा जानते नहीं हैं, तो वीडियो कॉल मैं कर लेता हूँ, एटलीस्ट उनमें भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तो दर्शन हो जाएंगे। तो मेरे को देखते ही वो देवी रोना शुरू कर दिया उन्होंने। अब भाषा नहीं आती, कैसे पूछूं? मैंने कहा अपने पति को दो फ़ोन। तो पति ने कहा कि मैंने कहा क्यों रो रहे हैं ये? तो बोले जी इसको 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है और डॉक्टर ने बोला 15 दिन जिएगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा रोने की क्या बात है, आप एक काम करिए, आश्रम में जाइए, वहाँ आश्रम है हमारा, वहाँ रहिए, योगाभ्यास करिए, गुरु प्रभु जी की भक्ति करिए। तो आस्था थी, गुरुदेव में विश्वास था, क्योंकि 3री-4थी पीढ़ी है हमारे संस्था में। तो वो देवी वहाँ जाके रही, योगाभ्यास जो थोड़ा बहुत हमने बताया उन्होंने किया, भक्ति में रहे, भगवान शिव की, गुरुदेव की। उस देवी की शरीर पूरा हुआ दिसंबर में, हार्ट फेलियर से, कैंसर से नहीं। जब उनको वो डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर वॉज अमेज, ये देवी अभी तक जिंदा कैसे है। तो ये सब मिस्टिकल चीज़ें मेरे जीवन में पल पल होती हैं, अनगिनत होती हैं। सावन भगवान शिव का प्रकल्प है। yes. तो एक देवी हमारे आश्रम में, उनके पति योग करने आते थे, तो वो आस्था के पूर्ण कि भगवान शिव का यहाँ है तो मैं आती हूँ। मेरे से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अगर किसी ने अपना बच्चा गोद देना हो तो हमें चाहिए। तो मैंने प्रार्थना करी गुरुदेव के चरणों में बैठ के। तो गुरुदेव की क्या इंट्यूशन आई, जब इसका अपना होगा तो उससे प्यार नहीं करेगी, द्वेष आएगा। तो मैंने उसको ये बात बोल दी। अब इतना कहना था, उसकी तो अश्रुधारा ऐसी शुरू हुई, रुके नहीं। रिपोर्ट दिखाई कि अभी डॉक्टर के पास से आ रही, मेरे एग्स नहीं बनते, पति का सीमन नहीं बनता, तो हम बायोलॉजिकल मदर फादर नहीं बन सकते। मैंने कहा डॉक्टर भगवान समान है, लेकिन जो गुरुदेव सुना रहे हैं वो भी तो सुन रहे हैं। तो बोली जी क्या करूं? तो जो भगवान ने इंट्यूशन दी, मैं कहा भगवान जी को जल चढ़ाना है और ये मंदिर के प्रांगण में पोछा लगाना है आपको सावन के पूरा महीना। और मंदिर का साइज़ हमारा 90 फुट बाई 80 फुट का है, तो पोछा नॉर्मल आदमी के पसीने छूट जाए, तो वो तो ठीक ठाक सेहत थी उनकी। खैर आस्था थी, माना उन्होंने। ये बात है अगस्त की। अक्टूबर में शी गॉट प्रेग्नेंट। कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़ा बहुत योगाभ्यास जो हम कराते हैं वो कराया। उसके जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। और उसकी आस्था कहाँ जाएगी? और उसकी जो डॉक्टर थी वो मुझे मिलने आया, आपने दवाई कौन सी दी है? मैं कहा मेरे पास तो शिव हैं और गुरुदेव हैं, मेरे पास और कुछ है नहीं। तो उस डॉक्टर की भी आस्था बन गई कि हाँ कुछ एलोपैथ से भी ऊपर है, जहाँ वो बंद होता है यहाँ भगवान शुरू होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं, हम पूरा दिन बात करते रहे तब भी छोटा है। बिल्कुल, बहुत से भक्त बनने थे उस इंसिडेंट से, आई थिंक। क्योंकि कलयुग है, चमत्कार को नमस्कार है। तो ऐसे रूप में भगवान को कुछ ना कुछ ऐसे अपनी लीलाएं रचनी पड़ती हैं ताकि हम भक्ति मार्ग पे चलें। बिल्कुल, क्योंकि बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हम। हर चीज में अपना फायदा, दूसरे का नुकसान। गुरुजी, क्या ये भी सच है कि सप्तऋषिज महादेव के साथ कैलाश पर रहते हैं? बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरी, क्योंकि आप जो हमारे जो पूर्वज हैं, हाँ, वही तो हैं। हाँ बिल्कुल, राइट। सो उनको भी, क्योंकि ये जितना भी प्रकल्प चल रहा है, ये साइकिल बार बार बदलती है, हमारे पुराण भी कहते हैं। राइट। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सब दोबारा आने, तो वो साइकिल चलती है। तो चलेगी तो वो चीज़ दोबारा प्रकल्प आएगा, भगवान शिव के सानिध्य में रहेंगे, उनसे वो सीखेंगे। हमारे पूर्वज अधिकतर के कश्यप ऋषि हैं। राइट। तो उसमें असुर भी जन्मे, सुर भी जन्मे, दोनों आए। तो क्योंकि वो बैलेंस बनाना है भगवान को, कुछ ना कुछ तो लीला रचेंगे ना, तभी तो। खाली अगर चीनी खाओगे तो स्वाद नहीं है, नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। तो असुर इसलिए है कि हाँ, धर्म की वैल्यू हमें समझ आए, हम धर्म के ऊपर चलें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान शिव के साथ उनका अंगीकार होना बहुत अलग कहानी है। मैं कई बार जब रुद्राभिषेक करता हूँ, कितनी बार ऐसा फील हुआ नंदी जी का मुंह ऐसे घुमा रहे हो। अभिषेक में कर रहा हूँ, नंदी जी सामने है, मतलब वो दोबारा देखना पड़ता है कि क्या ये मेरा भ्रम है या सही में भावना ही तो है। तो ऐसे तो ये सब चीज़ें फील होती हैं उस समय जब आप, और जिस लोटे से मैं अभिषेक करता हूँ 5-6 लीटर उसमें जल और दूध आता है। अगर मैं नॉर्मल रूप में उसको उठाऊँ तो मुश्किल से 5 लोटे भी उठा के ना हमारा शरीर थक जाता है। 1008 लोटे जल के और दूध के चढ़ते हैं, और उस समय वो एनर्जी भगवान कहाँ से देते हैं, कहाँ से वो प्रकल्प आता है, समझ से बाहर है।
भगवान स्वयं आपके अंदर वो शक्ति डालेंगे कि आप उनकी आराधना कर पाएं, आप उनकी पूजा कर पाएं। नहीं तो कईयों के तो घर में शिवलिंग है, वो एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता। मन में अच्छा अभी चढ़ाता हूँ, करते करते पूरा दिन निकल जाता। तो भगवान शिव को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अपना नंदी बना ले। तो मेरे अंदर वो पात्रता आप देखें और मुझे अपना ले। बिल्कुल, यस, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुजी, आज के इस पॉडकास्ट का लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि कैलाश को स्वर्ग और नर्क के बीच का भी द्वार माना गया है, इस पे मैं आपसे और जानना चाहूंगी। ये चर्चा का विषय, तर्क का विषय। रीजन, अगर मैं शिव का हो गया और शिव मेरे हो गए, उन्होंने मुझे अपना लिया, फिर नर्क का है? नर्क तो है नहीं, फिर तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। और ऐसा मानना मेरा ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना हमारी इस धरती पे इसी जीवन में है। अगर आपका पुत्र कुपुत्र हो गया, उससे बड़ा नर्क नहीं है, राइट? यस। और आपका पुत्र सुपुत्र हो गया, उससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं, राइट? तो लेकिन हाँ, ऐसी मैनिफेस्टेशन गरुड़ पुराण में आती है कि स्वर्ग भी है, नर्क भी है। सो उसको आप ले लें तो कैलाश जब पहुंचने के बाद नर्क नहीं होता, स्वर्ग ही होता है। क्योंकि जिसने भगवान तक पहुंच गया, उसके ग्रह तक पहुंच गया, वो खाली नहीं भेजते किसी को, राइट? शिव भक्त के घर में कोई आ जाए तो वो किसी भी साधु महात्मा या व्यक्ति को खाली नहीं भेजता। तो शिव स्वयं आपको कैसे खाली भेज देंगे? उनके लिए तो एक क्षण का काम है, आपके जितने भी पाप हैं, पुण्य हैं, उनको सम करना। स्वर्ग स्वयं पहुंच गए। इसीलिए जो मानसरोवर तक जाते हैं और वापस आते हैं, जैसा आपने कहा कि वो खुद को हील करके आते हैं। अभी तो मानसरोवर तक की बात है। उसके आगे की यात्रा तो बाकी है, राइट? आपके अंदर गर्मी सर्दी सहन करने की क्षमता आ जाती है, राइट? ऐसे बहुत साधु हैं खाली लंगोट में बैठते हैं। वहाँ हमारे गुरुदेव 17 वर्ष केवल लंगोट और नीचे अंग वस्त्र में रहे। नहीं तो वहाँ कितना टेम्परेचर होता है आप देखो, -10 -20 डिग्री है। नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता जी। तो आपको वहाँ पहुँचने के लिए योग अपनाना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा या साधक बनना पड़ेगा। तो वो साधक बनने के लिए आज पहला संकल्प ये लें कि हम अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। क्योंकि मेरा जो प्रकल्प गुरुदेव ने दिया वो योग का है। तो मैं कहीं ना कहीं योग के बारे में ज़रूर बात कर देता हूँ कि सरल साधन है भगवान शिव को पाने का। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बहुत सारी मुद्राएं सिखाई। शांभावी मुद्रा है, षण्मुखी मुद्रा है। इन मुद्राओं से अपने शरीर को साध सकते हैं ताकि हम पात्र बन पाएँ कि ना केवल मानसरोवर के बल्कि अपितु आगे की यात्रा के। क्योंकि वो जो कंदराएं हैं, जो केव्स हैं, उसमें इतने साधु महात्मा हैं जिनके दर्शन मात्र से आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्योंकि उन्होंने साधना अपने लिए नहीं करी है। साधु वो है जो साधना अपने शिष्य या अपने आगंतुक के लिए करे। कई लोगों को आपने देखा होगा पैर नहीं छूने देते वो। हाँ, यस। मैं उनसे राब्ता नहीं रखता हूँ। आपने अगर साधना करी है तो साधु का पहला ध्येय क्या होना चाहिए? मानव कल्याण। और मेरे पैर छूने से, राइट, मेरे जो पाप पुण्य हैं वो एक्चुअल में जो हम प्रणाम करते हैं किसी भी साधु को, संत को, तो उसका तरीका है सांस को छोड़ते हुए आप माथा टेकें और भरते हुए नई सांस भरें कि मेरे अवगुण आपके चरणों में समर्पित हैं और मुझे सद्गुण सद्गति प्राप्त हो। मैं इस चीज़ से डरूं कि मेरी साधना आपको चली जाएगी और मैं पैर ना छूने दूं, तो वो स्वार्थ है। साधु स्वार्थी नहीं होता, राइट? तो पैर छूने देने चाहिए क्योंकि आपका काम ही मानव कल्याण है। आप अपनी एम्पायर बड़ी करने के लिए नहीं आए, अपने लिए रोल्स रॉयस लेने के लिए नहीं आए। आपने साधु का तन अपनाया। साधु इसलिए बने कि समाज का कल्याण पाए। साधु का मतलब ये ना दूसरे के कल्याणार्थ साधना करता है, सेवा करता है। हाँ, इतना है कि आप देखो सामने वाला पात्र है नहीं है, और कुपात्र को तो ज़्यादा ज़रूरत है। जो ऑलरेडी सद्मार्ग पे चल रहा है वो तो खुद ही संचित कर लेगा। साधना की ज़रूरत तो उसको है जो कुमार्ग पे चल रहा है, जिसके मन में द्वेष है, घृणा है, राइट, दूसरे को लूटने की चेष्टा है, उस पे नहीं। तो हमें डरना नहीं चाहिए पैर छुआने से, क्योंकि एक्चुअल में एनर्जी वो है। क्या पता किसको आपके थ्रू उन्होंने हील करना हो और आप रोक दो कि नहीं, पैर मत छुओ। साधु को धन की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, प्रेम की अपेक्षा होनी चाहिए। बहुत सुंदर। साधु भूखा प्रेम का, धन का भूखा नहीं।
तो ये भगवान शिव का प्रकल्प है। तो कोशिश कीजिए जीवन में एटलीस्ट मानसरोवर तक जाएं। खुद आगे तो भगवान की इच्छा है, आपको लेके जाते नहीं लेके जाते। तो सुपात्र बनेंगे तो क्यों नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे। जो मुझ जैसे प्राणी को बना सकते हैं, पढ़ा लिखा के सब वो काम कराया जो इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। इसमें तो अद्वैत भाव है कि मैं भगवान का और भगवान मेरे। बिल्कुल। तो शिव से वो प्रार्थना कीजिए कि आप वो पात्र बन सके कि एटलीस्ट मानसरोवर तक तो जाया जाए। यस, बहुत सुंदर। वो भावना तो आए। हाँ, भावना आएगी तो वो यात्रा आपकी स्वतः शुरू हो जाएगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, जितने भी आप चैनल्स देखो मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्ट ये करो ना, शिव का होना और शिव मेरे में है, यस, शिव आप में है, सिर्फ आपको उनको जानना है। शिव कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है। शिव एक सोच है, शिव एक जीवन जीने की कला है, शिव एक ऐसा प्रकल्प है जिसके बराबरी नहीं है, सोच भी नहीं सकते आप, राइट। तो आज हमने कोशिश की कि हम उसी यात्रा पर चलें और आपके साथ हम सब गए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी Thank फॉर you जॉइनिंग अस टुडे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि आज हम कैलाश की यात्रा पर जाने वाले हैं। क्यों महादेव ने कैलाश को ही चुना, क्यों इतनी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो आप मुझे बताइए आपको आज का ये कैलाश का सफ़र कैसा लगा। अगर आप एक महादेव के डिवोटी हैं तो आई एम श्योर कि आपने आज के इस पॉडकास्ट को बहुत इन्जॉय किया होगा। आप मुझे अपने ओपिनियंस बताइए कैलाश मानसरोवर की यात्रा के, और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।